Good morning, everyone. Today's my lecture is linear equation in two variable. Linear equation in two variable. टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दो मेथड से सॉल्व होती है, पहली एलिमिनेशन एंड दूसरी सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर आप लोगों को दो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हम दोनों मेथड से एक बार आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करना है, हमें किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू को फाइंड किया, y इक्वल टू 3 माइनस x। तो इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 2x प्लस 3 माइनस x इक्वल टू 2, 2x माइनस x इज x, x प्लस 3 इक्वल टू 2, 3 को इधर लेकर आइए, 2 माइनस 3 दैट इज x इज माइनस 1। अब आपकी मर्जी, आप अपनी दोनों इक्वेशनों में से किसी में भी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए तो आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट सेकेंड वाली इक्वेशन इजी है तो आप इसमें कर सकते हैं, या फिर आपने यहाँ y डायरेक्ट निकाला हुआ है तो y इक्वल टू 3 माइनस x, 3 माइनस माइनस y इज y इक्वल टू 4। अब इसी को अगर आप दूसरे मेथड से करते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है तो देखिए या तो हमें x को कैंसिल आउट करना होता है या y को। तो देखिए y इजी है इस बार करना, तो अगर हम y को माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को माइनस किया, 2x माइनस x कितना आ गया x, और y से y कैंसिल होके कितना आ गया 0, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1। अब आप इस x की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। या फिर अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते, एलिमिनेशन से ही करेंगे, तो फिर आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, x को कैंसिल आउट करिए तो आपका y फाइंड हो जाएगा। ओके, ये है आप लोगों के दो मेथड जो आप लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को। तो देखिए, अब आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन काफी टिपिकल आ जाता है और आप लोगों की वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि आप लोगों को प्रोडक्ट वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए जो वैल्यू जो कोफिशिएंट x का यहाँ पर है और y का यहाँ पर है, यहाँ रिवर्स है। देखिए यहाँ x का 73 तो यहाँ y का 73, यहाँ y का 97 तो यहाँ x का 97 है। अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, पहले हमेशा याद रखिए इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करिए और एक बार सबट्रैक्ट करिए। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। जब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरा क्या गया, 170 170 y इक्वल टू 850। देखिए 170 कॉमन आया और इसको 850 को डिवाइड किया 170 से, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो देखिए कितनी इजी इक्वेशन आप लोगों के सामने आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसी को हम क्या कर लें, इक्वेशनों को सबट्रैक्ट कर लें, तो ये आएगा माइनस का 24x और ये आएगा 24y इक्वल टू 24। 24 को कैंसिल आउट, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए आपकी दोनों ही इक्वेशन कितनी इजी आ गई, 3 और 4। जैसे अभी हमने सॉल्व किया, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे एलिमिनेशन से कर ले, चाहे आप इसे सब्स्टिट्यूशन से कर ले। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, बड़ा इजी है, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और y मिलके कितना हो जाएगा 2y, और 5 1 कितना आ गया 6, तो y कितना हो जाएगा 6/2 इज 3। तो यानी कि x की वैल्यू अब कितनी मानी थी आप लोगों ने, यहाँ से किसी से भी निकाल लीजिए। x निकालने के लिए 5 माइनस y कर लूं तो y की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप उसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। सॉल्व करना है किसके लिए, फॉर एक्स एंड y, x और y फाइंड करने हैं आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आप लोगों को लगे जो दोनों में सिमिलर है तो उनको एज्यूम कर लीजिए। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कैपिटल x और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को कैपिटल y एज्यूम किया। तो ये बन गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 3/2, और ये आ जाएगा 12x माइनस 4y इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 4y से 4y कैंसिल हो गया, 15x इक्वल टू 3/2 प्लस 1 एंड 15x इज 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 और प्लस 2 इज 5/2। 15 से डिवाइड करिए तो 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, 3 2 जा 6, तो 5x की वैल्यू आ गई 1/6। बट आप लोगों को x क्या माना है आप लोगों ने, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x को मानिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज 1/6, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्रॉस करिए, x प्लस वाई आ जाएगा आप लोगों का 6। तो देखिए कितनी इजी इक्वेशन आ गई। अब एक काम करिए, इस x प्लस वाई की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए जो आप लोगों को इजी लग रहा हो। मैंने 2 में रख दिया तो मेरा क्या आ गया, 12/6 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया 2। अगर मैं इस साइड लेकर जाऊंगी 1 माइनस 2, तो मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा,
कैंसिल, क्रॉस करो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4। तो 3 और 4th को क्या करिए सॉल्व, सॉल्विंग 3 एंड 4th कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y से y क्या हो गया कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 10, x कितना आ गया 5। अब देखिए अगर x की वैल्यू 5 है तो चाहे आप कहीं भी रख सकते हैं, x प्लस वाई वाले में रखिए चाहे इसमें, यानी कि फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से क्या होगा, y की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस एक्स, यानी कितना हो गया 6 माइनस 5 इज 1। तो आप लोगों का सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। ये आप लोगों का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी करवा देते हैं। आप लोगों ने अभी 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा 2 आप लोगों को और ऐसे मेथड बताए कि क्वेश्चन अगर टिपिकल आ जाए तो इजी बनाने के लिए आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल में आते हैं तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो आप लोगों का एक तो सिंपली होता है x प्लस वाई प्लस जेड करके कोई इक्वेशन आ जाए, 3 इक्वेशन आप उसमें क्या करोगे, उसी तरह से एलिमिनेट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। बट अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, देखिए x प्लस वाई गिवन है, y प्लस जेड गिवन है, x प्लस जेड गिवन। जब भी आप लोगों के पास 2 पेयर्स में गिवन हो तो आप एक काम करा करिए, उन तीनों को ऐड कर लिया करिए। तो यानी हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या आएगा आपका, देखिए 2 टाइम एक्स है, 2 टाइम वाई है, 2 टाइम जेड है, तो ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 12 और 1 13, 13 13 26। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 26/2 इज 30। तो आप लोगों की एक इक्वेशन आ गई ये वाली 4। अब एक काम करिए, अगर मैं यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं, क्योंकि देखिए ये 3 वेरिएबल में और आप लोगों के पास जो ऊपर इक्वेशन है वो कितने में 2 में, अगर आप लोग x प्लस वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो तो z फाइंड हो जाएगा। तो यानी हम किसे सॉल्व करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वी है, क्या सॉल्यूशन आएगा, देखिए x प्लस वाई की जगह 1 सब्सटीट्यूट करिए तो z की वैल्यू आ गई 13 माइनस 1, यानी कि z कितना आ गया आप लोगों का 12। तो z का सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा इसी तरह से कर लिए, या फिर एक काम करिए z की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में रख दीजिए, y और x फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। तो देखिए जब आप 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, y प्लस 12 इक्वल टू 13। तो y इक्वल टू 13 माइनस 12, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। और अगर आप इसमें रखेंगे तो ये आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 माइनस 12, यानी कि x इज इक्वल टू 0। जरा एक काम करिए, सेटिस्फाई करवा के देखिए, देखिए x को 0, y को 1 रखिए 1 आ गया, y को 1 रखिए और z को 12 रखिए 13 आ गया, x प्लस जेड, x को 0 रखिए z को 12 रखिए, इक्वेशन आप लोगों की सेटिस्फाई। इस तरह आप लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जब भी 2 पेयर्स में आप लोगों को इक्वेशन गिवन हो तो आप उनको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को 3 वेरिएबल में इक्वेशन दी है, बट आप लोगों से फाइंड क्या करवाया, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड नहीं करवाई, आप लोगों से फाइंड करवाया एक्स अपॉन वाई। तो थोड़ा सा अपना माइंड पर कंसंट्रेट करिए, खुद ही सोचे, लेकिन इस टाइप की इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस होगी, यानी कहने का मतलब इक्वल टू क्या होगा 0, कांस्टेंट नहीं होगा ज्यादातर। तो देखिए इसके अंदर क्या, या फिर अगर इस तरह की होगी तो फिर तो आपको पूरी सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को 3 इक्वेशंस गिवन होंगी। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, अब देखिए आंसर लाना एक्स और वाई का, तो इसका मतलब 100% जेड को कैंसिल आउट करना होगा। तो देखिए जेड यहाँ पे कितना है, इसका कोफिशिएंट 2 और यहाँ कितना है 3। अगर मैं इसकी 3 से और इसकी 2 से प्रोडक्ट कर दूं और दोनों को माइनस कर दूं तो हमारा जेड कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, देन एडिंग वी गेट। तो देखिए सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, एडिंग नहीं सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि जेड को हमें कैंसिल करना है, देन सब्ट्रैक्टिंग क्या आएगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करा 6x, 9y
6z इक्वल टू 0, 2 से करिए 2x 4y 6z इक्वल टू 0, यह आएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहां से कितना आएगा आप लोगों का 4x प्लस 13y, ये आप लोगों का इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए 4x इक्वल टू माइनस 13y, क्या फाइंड करना है, x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का 13/4। एक बार दोबारा देखिए, ये 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 है तो 2 से करिए, तो हमने इसकी 3 से की, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और इसके 2 से करेंगे 2x माइनस 4y प्लस 6z, माइनस किया तो कैंसिल आउट, 6 माइनस 2 इज 4, 9 प्लस 4 इज 13, तो यानी कि x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 13/4। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग लीनियर इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर कर चुके हैं, हमने उनके कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताए हैं। हम थोड़ा इसलिए फास्ट चल रहे हैं, आप लोगों का हर टाइप का एक एग्जांपल कराना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है, बाद में हम इन वीडियोस को बिल्कुल अलग अलग सेपरेटली भी बना देंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 4 चिल्ड्रंस हैं, यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों में जो सबसे यंग है वो उससे सारे सिबलिंग्स 3 ईयर 5 ईयर एंड 8 ईयर ओल्डर है। तो हमें बताना है कि अगर उनका एवरेज चारों का 21 है तो जो यंगेस्ट सिबलिंग है उसकी एज क्या है। तो देखिए हमने क्या किया, एज ऑफ यंगेस्ट सिबलिंग मान ली, जो यंगेस्ट वाला चाइल्ड है वो उसकी एज कितनी मान ली मैंने 5, वाई मैंने उसकी एज कितनी मान ली, सॉरी वाई, हमने उसकी एज को मान लिया, लेट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड इज इक्वल टू वाई, हमने उसकी एज को वाई मान लिया। तो एज ऑफ सिबलिंग्स कितनी कितनी हो गई, वाई प्लस 3 वाई प्लस 5 वाई प्लस 8, क्योंकि कितने बड़े हैं 3 ईयर 5 ईयर एंड 8 ईयर। हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 4 सिबलिंग्स हमें 21 दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए उसकी एज कितनी है वाई, वाई प्लस 3 वाई प्लस 5 एंड वाई प्लस 8, 4 चारों को ऐड करिए और 4 से डिवाइड करिए, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 4 क्रॉस करिए, देखिए वाई 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 मिलके कितना हो गया 4y, और ये कितना हो गया 16, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये आपका हो जाएगा 4y इक्वल टू 84 माइनस का 16, 4y इक्वल टू कितना होगा, 4y इक्वल टू कितना होगा, आप इसे माइनस करिए, क्या होगा देखिए 14 माइनस करेंगे, अगर आप 84 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा 70, यानी कि 68, तो यानी कि y कितना हो गया 68 अपॉन 4, यानी कि 17 ईयर्स होगी, यानी कि उसकी एज कितनी होगी 17 ईयर, यानी दिस वन इज करेक्ट। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, किसकी एज निकालनी है, सन की। तो एक काम करिए, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू, मान लेते हैं x ईयर्स, क्या गिवन है, एज ऑफ द फादर इज 20 ईयर, यानी फादर की एज कितनी है 20 ईयर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द सन, तो ट्वाइस ऑफ द एस मान लीजिए, चाहे ट्वाइस ऑफ द सन, ट्वाइस से कितनी ज्यादा है 20, तो अगर हम इसको ट्वाइस करके 20 ऐड करेंगे तो फादर की एज की क्या हो जाएगी इक्वल। एक तो इक्वेशन ये हो गई, सम ऑफ देयर एजेस इज 65 ईयर्स, यानी f प्लस s दोनों की एज कितनी है, हमने मान ली एज ऑफ, यहां लिख दीजिए एज ऑफ फादर इज इक्वल टू f ईयर्स। x और y में थोड़ा पता नहीं चलता है कि आप लोग किसको क्या मानकर आए हैं, तो इससे जरा कंफर्म हो जाता है, इज इक्वल टू कितना हो गया 65। अब एक काम करिए, या तो f की वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर लीजिए, हमने आप लोगों को सिखाया था, क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 2, रखिए 2 में रखिए, क्या आएगा 2s प्लस 20 प्लस s इक्वल टू 65, तो कितना आ गया 3s इक्वल टू 65 माइनस 20, तो 3s इज इक्वल टू कितना आएगा 45, s कितना आ गया 45 अपॉन 3, यानी कि 15 ईयर्स, तो s कितना आ गया आपका 15 ईयर्स, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, अलका इज 5 ईयर ओल्डर देन सीता, पहले एज मान लीजिए, एज ऑफ अलका
क्या मानू, ए ईयर्स मान लू, और एज ऑफ सीता कितनी मान लू, एस ईयर्स। इससे पता चल जाएगा आप लोगों को क्या दिया हुआ है। अब मान लो इन्होंने क्या कहा, 5, अलका इज 5 ईयर ओल्डर देन सीता। अलका किससे बड़ी है, 5 साल बड़ी है। अलका इज 5 ईयर ओल्डर देन सीता, यानी कि सीता की एज में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो अलका की एज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये उससे 5 साल बड़ी है। तो नेक्स्ट देखिए, अलका वाज क्या का 5 ईयर्स एगो, क्या होगा 5 ईयर्स एगो, बताइए एज ऑफ अलका क्या हो जाएगी, 5 साल कम करिए, ए माइनस 5 ईयर्स, और एज ऑफ सीता कितनी हो जाएगी, एस माइनस 5 ईयर्स। क्या दिया हमें, 5 ईयर्स एगो अलका वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीता। जो अलका की एज है वो ट्वाइस कर दे, अगर हम अलका की एज ट्वाइस है सीता की एज की, तो सीता की एज को ट्वाइस कर दे तो अलका की एज के इक्वल हो जाएगा। तो ए माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 2s माइनस 10। इसको इधर ले आइए, ए माइनस 2s इक्वल टू कितना होगा, माइनस 10 प्लस 5, यानी कि ए माइनस 2s इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 5। अब एक काम करो, ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, s प्लस 5 माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 5, तो कितना होगा, s माइनस 2s इज माइनस s, माइनस 5 माइनस 5, यानी कि s इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज s इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अलग अलग टाइप के आप लोगों के लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप करवाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।